हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफ़र जेई का अनुज वर्मा और हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स। ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा चैप्टर दूसरा है, मोशन इन अ प्लेन। इसमें हमने 9 लेक्चर समाप्त कर लिए हैं। ये हमारा 10 लेक्चर होगा। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब नल तल पर प्रक्षेप पढ़ेंगे हम, क्या होता है। इसके पहले हमने कुछ बहुत डिस्कशन इसमें कर चुके हैं। आज वही हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। नल तल हमारा जैसे जैसे फिसल पट्टी होती है हमारी, जिसमें हम फिसलते हैं, खेलते हैं, वो हमारे नल तल होती है। उसी की गति हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि कोई कड़ या पत्थर को हम नीचे से फेंकते हैं उस प्रक्षेप पर। प्रक्षेप हमारा जैसे ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। इनको हम थोड़ा सा कुछ एंगल मान लेते हैं, अल्फा एंगल से घुमा देते हैं तो ये पूरा घूम जाएगा। और जो घूमेगा, अब ये ऐसे, ये क्षैतिज ऐसे हो गया हमारा। यही हमारा नत तल होता है। इसी पर हम इसी पर हम कड़ को फेंकेंगे, उसकी गति पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे फेंकेंगे और नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तब उसमें देखेंगे कि उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। और कड़ को तो नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगता है और ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगता है। और उसकी रेंज देखेंगे, परास वो कितनी दूर जाकर गिरेगा। ये सब देखने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि नत तल से ऊपर की ओर प्रक्षेप, यही देखेंगे हम। और ये जेई मेंस और नीट के लिए बहुत खास वीडियो है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना है, पर समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, पहला पॉइंट हमारा था नत तल पर ऊपर की ओर प्रक्षेप। प्रक्षेप ये देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बहुत पढ़ लिया इसके बारे में, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारा नत तल होगा, ये एक्स डैश हुआ करता है। और ये जो होगा नत तल, यहाँ कोण अल्फा बन रहा होगा। जब हम क्षैतिज से, ये हमारा क्षैतिज है, ये क्षैतिज, क्षैतिज, ये क्षैतिज है। क्षैतिज से हम जब थीटा कोण से घुमा देते हैं, क्षैतिज को हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो हमारा नत तल बन जाएगा। जब नत तल बन जाएगा तो हम यहाँ से कोई कण को फेंकेंगे ऊपर की ओर, वो जाकर यहाँ कहीं गिरता है। तो इसमें एक्स एक्सिस जब ये हो गई हमारी, तो वाई डैश ये हो जाएगा हमारा, ये एक्स डैश। तो इसके लंबवत होगा ना वाई डैश। जब इसके लंबवत हम बनाएंगे, ये वाई डैश हो जाएगा। और हम इधर इधर की ओर
यू एक्स पत्थर को फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारा थीटा एंगल पर हम किसी पत्थर को फेंकते हैं। ये नत कोण होता है और ये प्रक्षेप कोण, ये भी पूछा जाता है। नत कोण क्या होता है और प्रक्षेप कोण अलग होता है, और नत कोण अलग होता है। नत कोण हमारा जो ये एक्स एक्सिस को जब क्षैतिज से अल्फा एंगल पर घुमा देते हैं तो ये हमारा नत कोण होता है। और जिस एंगल पर हम किसी पत्थर या कण को फेंकते हैं वो हमारा प्रक्षेप कोण होता है। तो इधर जिस तरफ थीटा होता है, आपको तो अच्छे से आ गया होगा घटक करना, हम इसके घटक कर लेते हैं। तो इधर थीटा है तो इधर यू कॉस थीटा हो जाता है, यू के घटक कर रहे हैं हम, इधर यू साइन थीटा हो जाएगा। वही पुराना है सब हमारा। अब जो जी हमारा वो सदियों से नीचे की ओर लगता है, तो जी जो हमारा है वो नीचे की ओर लगता है ऐसे, ये जी हो गया। तो वाई डैश हमारा इधर की ओर होता है, ये वाई डैश हो गया। तो जब ये वाई डैश हो गया तो हम इसके भी घटक करेंगे, जी के घटक करेंगे। ये कोण अल्फा है तो ये वाला 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये 90 का होगा। ये अल्फा है तो ये वाला ये मान लेते यहाँ से ये वाला, ये वाला ये 90 का होगा जी की दिशा में। जी हमेशा नीचे लगता है इसलिए ये 90, ये अल्फा का है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा होगा तो ये वाला अल्फा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये अल्फा हो गया, तो हम इस तरफ अल्फा आ गया तो इधर होगा, जी के घटक कर रहे हैं तो जी कॉस अल्फा आएगा, और इधर की ओर जी हमेशा नीचे की ओर लगता है इसलिए इस तरफ आएगा इसके घटक जी साइन अल्फा आएगा इस दिशा में। और जो ऊपर की ओर ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और इधर भी ये पॉजिटिव ऊपर की ओर। वही हम नीचे की ओर देखें इधर तो ये निगेटिव में लेंगे, नीचे की ओर आएंगे इधर की ओर ये भी निगेटिव में होगा। अब इतना तो जानकारी हो गई, और ये मैक्सिमम हाइट हुआ करती, ये एच मैक्स ये डैश हो जाता है, ये हुआ। और जो यहाँ से कट गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी रेंज होती है परास आर डैश, इसको आर डैश मान लेंगे। तो हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो गति है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए एक्स एक्सिस मोशन और वाई एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस मोशन, इसको देखेंगे तो इसमें आएगा तो यू एक्स कितना है, यू एक्स यू डैश एक्स, ये आएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और इसमें जो त्वरण है ए एक्स डैश ए एक्स डैश, ये हो जाएगा नीचे की ओर है ये माइनस जी साइन अल्फा आएगा। और इसमें देखेंगे तो यू वाई डैश ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ये ऊपर की ओर
इसलिए पॉजिटिव। तो ए वाई डैश ये नीचे की ओर जी कॉस अल्फा माइनस में आएगा, जी कॉस अल्फा। इसमें हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे और टाइम रेंज देखते हैं क्या होगी। तो ऐसे प्रक्षेप में देखते थे तो उसमें जो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट हुआ करती थी एच एच मैक्स हुआ करती थी वो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी ये हुआ करती थी इतना। और अब जो एच मैक्स होगा नत तल के लिए ये हो जाएगा यू साइन यू वाई डैश स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई 2 ए वाई ये होगा। जब ये होगा तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू वाई डैश कितना है हमारे पास यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ए वाई डैश माइनस जी। इसमें माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो समीकरण हमारा होता है उसमें चिन्ह के साथ रखते हैं, पर यह हमारा फार्मूला समीकरण से निकल कर आता है इसलिए हम इसमें माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं। तो ए वाई हमारे पास जी हो जाएगा, जी कॉस अल्फा ये आता है। इसको याद रखना एच मैक्स डैश ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी कॉस अल्फा। इसमें याद रखना है कि साइन थीटा में कॉस अल्फा आता है जी में, ये होता है एच मैक्स हमारे पास। जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं जो अब हम टाइम देख लेते हैं, टाइम हुआ करता है प्रक्षेप के लिए 2 u x टू 2 u y अपॉन जी ये होता था, पर ये होता था पहले। जो अब होगा टी वो होगा 2 u y डैश अपॉन a y डैश ये होगा। तो हम देखेंगे कि टी हमारा आएगा 2 u y डैश ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये हमारे पास टाइम निकल कर आया और ये मैक्सिमम हाइट, इनको याद रखना है जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब के लिए है ये, इनको याद रखना है। अब हम देखेंगे अगले पेज पर इसकी रेंज नोट कर लीजिए, इतना सा रेंज देखते हैं अगले पेज पर। रेंज देखते हैं आर डैश एस एक्स डैश बोलें या फिर एक्स डैश बोलें, ये सब आर होता है। तो ये एक्स डैश दिशा का विस्थापन होता है, यानी नत्तल में जो दूरी ये वाली दूरी
ये इतना, ये हमारा रेंज के बराबर है, ये रेंज है हमारी। तो इसके लिए एक्स डैश दिशा में विस्थापन देखेंगे, कितना विस्थापन हुआ। तो ये होता है यू एक्स डैश टी प्लस हाफ ए एक्स डैश टी स्क्वायर, ये होता है। तो ये हो जाएगा आर डैश यू एक्स डैश कितना है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और टी हमारे पास निकल कर आया था, देखें। तो टी होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये हमारा टी है, ये टी है। तो टी हम यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस 1/2, और ए एक्स दे रखा है माइनस जी साइन अल्फा, और टी कितना, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, दिख रहा होगा। इधर कर देते हैं, ये इनटू में है, तो ये हो जाएगा टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये होगा। तो ये हो जाएगा आर डैश, ये हो जाएगा 2u, 2 बार है तो u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, ये होगा। और ये जी वाला माइनस हो जाएगा, और ये 2 है और ये इंटू में 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2 आएगा जी साइन अल्फा इंटू 4 u² साइन थीटा, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g² कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होगा। अब इस 2 से हम इसको काट देते हैं, ये 2 बचेगा, और ए स्क्वायर से जी को कैंसिल कर देते हैं। तो अब इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। इसमें देखिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसमें कॉस अल्फा है सिर्फ, तो इसमें एक स्क्वायर, इसको और करेंगे, एक ऊपर नीचे कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर कॉस अल्फा हो जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम आर डैश लिखेंगे, तो इसको जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, इसमें से 2 और इसमें से 2 ये वाला, और यू स्क्वायर इसमें है, यू स्क्वायर इसमें है, तो यू स्क्वायर। अब साइन थीटा इसमें, साइन थीटा इसमें है, तो एक साइन निकाल लेते हैं इस वाले से, अभी एक साइन बाकी है, और इधर से इधर अब हो गया अपॉन जो कॉमन है जी, इधर कॉस जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर जी कॉस अल्फा है, तो इधर हम स्क्वायर करने के लिए ऊपर भी हम कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा कॉस थीटा और कॉस अल्फा, ये बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस वाला, और इधर क्या क्या बचा हमारे पास, साइन अल्फा बचा। तो पहले साइन थीटा लिख लेते, फिर साइन अल्फा, ये बचा इतना। हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको मान लेते हैं। तो ये हो जाता है कॉस
कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है इसलिए कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इधर जो आर डैश आएगा वो आएगा 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये हो जाता है। ये हमारी रेंज आती है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये इतना आएगा। तब जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे किसी कण को तब ये आता है। जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सिर्फ इसमें बदलाव आएगा, सिर्फ ये माइनस चिन्ह लग जाता है, बाकी का सब कुछ सेम होता है और टाइम वही रहता है। चाहे हम नीचे से ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके तो टाइम हमारा उतना ही लगता है। सिर्फ ये जो रेंज है हमारी इसमें डिफरेंस आ जाता है। जो हमारी हाइट है वो भी सेम होती है, चाहे हम ऊपर से फेंकें या फिर नीचे से फेंकें, हाइट सेम मिलती है। जो टाइम हमारे पास यहाँ से यहाँ जाने में लगा वो भी सेम मिलता है, पर जो ये एक्स डैश दिशा का विस्थापन है यानी रेंज उसमें बदलाव आ जाता है। तो ये हमारी रेंज, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता है। चलिए देखिए, ऊपर से नीचे फेंकते हैं। अब ये हमारे नत्तल पर ऊपर से ऊपर की ओर प्रक्षेप था। अब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। नोट कर लीजिए इतना सा। चलिए नोट हो गया होगा। अब देखते हैं। हम जैसे वेग की दिशा में जिस तरफ वेग चल रहा है उस तरफ हम उसका त्वरण लेते हैं तो हमारा वो त्वरण जो है पॉजिटिव आता है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझ में आने वाला है। ये दूसरा नंबर देखते हैं। नत्तल पर नीचे की ओर और प्रक्षेप, ये देखते हैं। ये हमारा क्षैतिज और ये हमारा नत्तल और ये कोण अल्फा। और ये एक्स डैश हो जाएगी और इधर वाई डैश। अब हम कण को यहाँ पर फेंकते हैं इसी एंगल पर। इसको मान लेते हैं थीटा। अगर इसको हम क्षैतिज पर फेंकें, कण को हम क्षैतिज से फेंकें, इधर क्षैतिज पर फेंकें तो जो अल्फा है ये थीटा के बराबर हो जाता है एक आंतर कोण से। इधर मान लेते हैं यू एक्स फेंका तो इधर आएगा जो एक्स डैश दिशा में हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर वाई दिशा में यू साइन थीटा हो जाएगा। और जी के घटक करेंगे हम तो जी नीचे की ओर होता है और इधर जी लगेगा और इधर ये जी है तो ये अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये वाला कोण अल्फा हो जाएगा। ये कोण अल्फा हो जाएगा तो इधर आएगा जी कॉस अल्फा और इधर जी
साइन अल्फा आएगा। ये हो गया। अब ये हाइट हो जाएगी, मान लेते हैं h। ये हुआ। तो हमारे पास क्या क्या है, एक्स एक्सिस में देखें तो मोशन, और वाई एक्स डैश वाई डैश एक्सिस, ये देखेंगे तो इसमें आएगा क्या कि यू यू एक्स डैश कितना है, यू कॉस थीटा ये आया, और ए एक्स डैश ये होगा जी साइन अल्फा ये होगा। क्या होता है कि हम ये जो प्रारंभिक वेग यू कॉस थीटा ये पॉजिटिव आया, इसलिए क्योंकि हम चाहे इधर फेंकें या फिर इधर फेंकें तो प्रारंभिक वेग है ऊपर से नीचे की ओर है, यू कॉस थीटा आएगा, और जो जी हमारा है, जी त्वरण है हमारा, वो वेग के दिशा में है, जो वेग है हमारा वेग की दिशा में है, वेग की दिशा एक्स एक्सिस में इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर जो हमारा त्वरण है वो भी है एक्स डैश दिशा का त्वरण जो भी है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसकी दिशा में वेग की दिशा में, इसलिए पॉजिटिव आया। और इधर जो आएगा यू वाई डैश यू साइन थीटा हो जाएगा, और ए वाई डैश होगा, और जी ये माइनस का आएगा जी कॉस अल्फा ये वाला, क्योंकि इसमें वेग ऊपर की ओर जा रहा है और जी नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मंदन मिलेगा, इसमें मंदन होगा, इसलिए इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आया, जी की जगह पर ये प्लस आया। आइए देखते हैं, जो हमारे पास एच मैक्स मिलेगा ये तो सेम आने वाला है, क्योंकि इसमें होता है 2u, इसमें होता है यू वाई डैश स्क्वायर अपॉन 2g होता है, तो g की जगह पर हम ए वाई डैश कर लेते हैं, तो ये तो सेम हुआ, ये तो सेम होगा वही पुराना वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास, निकल कर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो टाइम भी हमारे पास वही निकल कर आएगा, कैसे, ये होता था 2u डैश अपॉन में जी, ये हुआ करता था, जो अब होगा ये होगा ए वाई डैश ये होगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा ये हो जाएगा, ये हो जाता है। जो हमारे पास रेंज होती है, ये रेंज, तो इसमें होता है क्या, यू एक्स डैश टी प्लस हाफ ए एक्स डैश टी स्क्वायर ये होता है हमारे पास रेंज। तो आर डैश यू एक्स डैश कितना है हमारे पास, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टी कितना है, ये निकला हमारे पास, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा ये होगा, और प्लस 1/2 ये आएगा
जी, ये ए एक्स डैश कितना है हमारे पास जी, ये प्लस का है इस बार जी साइन अल्फा इंटू में टी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब हम देखेंगे तो आर डैश निकल कर आया हमारे पास 2 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला यू स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाता है अपॉन जी कॉस अल्फा हो जाता है प्लस 1/2, ये वही होगा फिर से, ये 2 ये 4 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर 2, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो इधर बचता है 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन अल्फा अपॉन इधर जी स्क्वायर, इधर एक जी कैंसिल कर देते हैं, ये वाला जी कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचता है, सिर्फ इतना बचेगा। तो हम इसको देखेंगे, इधर देख लेते हैं, ये आर डैश हो जाता है, इसमें कॉमन ले लेंगे 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा कॉमन, और जो इधर बचेगा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जो इधर इसमें बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा कॉस अल्फा, क्यों? क्योंकि एक जी हमारे पास एक कॉस अल्फा है, इधर कॉस स्क्वायर थी अल्फा है, इसलिए कॉस अल्फा को हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कॉस कॉस थीटा कॉस अल्फा इसमें आ गया, तो इधर बचेगा हमारे पास प्लस का होगा साइन थीटा और साइन अल्फा, ये बचा, तो ये साइन और कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते आ जाएगा, ये हो जाता है आर डैश निकल कर आया हमारे पास 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये निकला, ये हो जाता है कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाता है। सिर्फ हम देखते हैं तो जब नत तल पर नीचे की ओर प्रक्षेप होता है तो इसमें माइनस आता है, जब ऊपर की ओर होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, सिर्फ इतना अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है। जो जब हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो रेंज जो होती है वो हमारी कम हो जाती है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो रेंज हमारी बढ़ जाती है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, नोट कर लीजिए इतना सब। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हमारा अगला लेक्चर होगा सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड, सिर्फ उसमें हम क्वेश्चन कराने वाले हैं पूरे चैप्टर के, इसी के लिए। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।